कोरोना के कोहराम से जो तबाही हुई उससे दुनिया उबर तो गई है, लेकिन लोगों को उस डेडली वायरस का खौफ अब तक सता रहा है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो कोरोना लोगों के दिमाग में कहीं छिपकर आज भी बैठा हुआ है। महामारी के 3 साल बाद भी लोगों में सेहत को लेकर के चिंता और तनाव कायम है। और ये बात हम बस यूं ही नहीं कह रहे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की लेटेस्ट स्टडी इस बात की तरफ इशारा कर रही है। हुसैन, हार्ट अटैक से सडन डेथ का सिलसिला भी तो नहीं रुक रहा है। अब मैं पढ़ रही थी कि गाजियाबाद में ट्रेडमिल पर दौड़ता हुआ एक शख्स अचानक से जमीन पर आ गिरा और उसकी जान चली गई। कहीं बैडमिंटन खेलते वक्त तो कहीं एक्सरसाइज करते वक्त लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। अच्छे खासे हेल्दी लोग भी दिखाई दे रहे हैं इसमें। बिल्कुल मीनाक्षी, और महाराष्ट्र की मैं खबर बताऊं जहां पर एक शख्स तो नाचते नाचते ही गिर पड़ा और तुरंत उसकी मौत हो गई। इन सभी घटनाओं में मौत की वजह हार्ट अटैक को ही माना जा रहा है। और अमित, लगातार बढ़ रही सडन डेथ की वजह भी कोविड साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, क्योंकि महामारी के बाद ही इस तरह के मामलों में तेजी आई है। बिल्कुल ठीक बात है। हेल्थ एक्सपर्ट्स की जो थ्योरी है उसके मुताबिक गंभीर कोरोना के शिकार रहे कई लोगों को हार्ट की कॉम्प्लिकेशंस का सामना पिछले वक्त में करना पड़ा है। दरअसल वायरस इन्फेक्शन के बाद इम्यून सिस्टम अब नॉर्मल तरीके से रिएक्ट करता है, जिससे दिल को नुकसान पहुंचता है। यही क्रोनोलॉजी बताई जा रही है। और ये क्रोनोलॉजी है क्या, वो मैं आपको समझाती हूँ। इस कंडीशन में ब्लड वेसल्स मोटी होने लगती है, जिससे खून की सप्लाई पर असर पड़ता है। इसे वैस्कुलर इन्फ्लेमेशन कहते हैं। और जब दिल तक ब्लड नहीं पहुंचता है तो उस पर प्रेशर बढ़ता है और फिर हार्ट अटैक की नौबत आती है। और ऑक्सफोर्ड की तो स्टडी के मुताबिक कोरोना के खौफ से जिन लोगों को तनाव, डिप्रेशन बढ़ा है, उसका भी दिल पे कमजोर होना और दिल को कमजोर करने का वजह बन के निकल आया है। क्योंकि दिमागी हलचल का असर आपके साइलेंटली हार्ट पर पड़ता है और फिर इजेक्शन, उसके बाद फ्रैक्शन बढ़ने से लंबे वक्त तक ब्लड बीट अगर अनकंट्रोल रहने की वजह से आप बीमार पड़ जाते हैं। ऐसे में जरूरी है कि शरीर के साथ साथ दिल को भी मजबूत बनाया जाए, ताकि हार्ट अटैक की नौबत ही ना आए। और इसमें हमारी मदद करेगा कौन? स्वामी रामदेव, जो न सिर्फ कमजोर दिल के लक्षण बताएंगे बल्कि उससे फिर मजबूत कैसे किया जाना है, उसके लिए सारे योग बताएंगे और क्या क्या आयुर्वेदिक तरीके हो सकते हैं वो भी बताएंगे। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सेवा से भी दिल का कोई रिश्ता है, इसका मतलब? अरे ज्यादा दिल को खुश करने का रिश्ता है। ये ज्यादा मोटा खा गया, ज्यादा गर्मी लग जाएगी इसको। तो ये नंदी भगवान है हमारे, और ये हमारी गौ माता है। हार्ट के लिए अच्छा रहता है जब हम गायों के बीच में, प्रकृति के बीच में रहते हैं। और चलो दौड़ो। और ऐसे रोज दौड़ लगाएं, और जो दौड़ नहीं लगा सके प्राणायाम करें, आसन करें, और जो समर्थ हैं वो कठिन आसन करें अपने अपने सामर्थ्य के अनुरूप। जब ऐसे योगाभ्यास करेंगे तो जीवन में कोई रोग तो रह नहीं सकता। आज हार्ट से लेकर के ये जो तमाम लाइफस्टाइल डिजीज इतनी ज़्यादा आ गई, जिसको देखो उसी को हार्ट की बीमारी, शुगर की बीमारी, बीपी की बीमारी, फिर धीरे धीरे लीवर किडनी फेलियर। और हम तो यहाँ गौ माता की सेवा करते हैं और इनके साथ दौड़ भी लगाते हैं, और रोज सुबह यौगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार करते हैं। अर्जुन की छाल, दालचीनी की चाय, ये तो मैं कहता हूँ सप्ताह में एक बार तो सबको पी लेनी चाहिए। जो सप्ताह में एक बार भी अर्जुन की छाल, दालचीनी की चाय पी लेंगे, हार्ट पूरा अंदर से क्लीन हो जाएगा। अंदर की हाइजीन हार्ट की मेंटेन रखेगा ये अर्जुन की छाल, दालचीनी का काढ़ा। जो सप्ताह में एक बार भी गोखरू पी लेंगे, जिंदगी में उनकी कभी किडनी खराब नहीं होगी। जो सप्ताह में एक बार भी सर्वकल्प का काढ़ा पी लेंगे, उनका कभी लीवर खराब नहीं होगा। जो सप्ताह में एक बार भी सुबह खाली पेट गाय का घी खा लेंगे या मेधा क्वाथ पी लेंगे, उनको मस्तिष्क के रोग नहीं होंगे। हमारे यहाँ पर पहले ऐसे किया करते थे लोग।
लंबे लंबे श्वासों के साथ हम रोज सूर्य नमस्कार से, पावर योगा से योग सत्र की शुरुआत करते हैं। योगिक जोगिंग के योग सत्र की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन रह रह करके जो तस्वीरें आती हैं देश के अलग अलग हिस्सों से, और जो इस रिपोर्ट आई है वो भी डराती है बार बार कि कैसे कोरोना से हम निकल तो आए, लेकिन चीज़ें शायद अभी भी कहीं ना कहीं परेशान करने वाली हैं, और वही परेशानी आज हमें दूर करनी है। स्वामी जी देखिए, लोगों का जो दिल है वो दिन ब दिन जो है धोखेबाज की तरह से बिहेव कर रहा है। कम उम्र में लोगों का साथ छोड़ रहा है। कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक के मामले लगातार बढ़े हैं। तस्वीरें भी स्वामी जी हम दिखा रहे हैं। ऐसे में सबसे पहले तो स्वामी जी 5 आप लक्षण बताएं, वो इंडिकेशन, संकेत बताइए जिससे हर कोई ये समझ सके कि उसका दिल जो है कुछ कमज़ोर पड़ रहा है और उसे सहारे की ज़रूरत है, उसे सपोर्ट की ज़रूरत है, उसे योग का सहारा चाहिए, उसे आयुर्वेद का सहारा चाहिए। पहचाना कैसे जाए? एक तो 5 अभ्यास, एक तो योगिक जोगिंग के, दंड बैठक के, सूर्य नमस्कार के, ये तो करने ही, और 5 लक्षण बता देते हैं। जब आप चलते हैं तो अचानक सांस यदि फूलती है, सांस का फूलना एक लक्षण। अचानक पसीना आ जाता है, घबराहट सी होती है और पसीना आ जाता है तो समझ लो हार्ट की गड़बड़ी है। कभी कभी अचानक एकदम आप बेहोश जैसे, बेभान जैसे, आपको पता ही नहीं होता कि आपके साथ क्या हो रहा है। ऐसा होता है तो ये हार्ट आपका धोखा दे सकता है। किसी किसी के हार्ट की पल्स भी बीच बीच में मिस करती है, तो कोई भी अपने ऐसे पल्स के ऊपर उंगलियां रख करके ऐसे देख सकता है। ऐसे हार्ट की पल्स एक बार भी मिस नहीं होनी चाहिए। और ये 70 से 72 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मेरी तो 60 ही रहती है। जब मैं मेडिटेशन करता हूँ तो 50 तक चली जाती है नीचे। तो रोज एक तो जो देखो कठिन अभ्यास कर सके, तो स्वामी जी तो पकड़ में ही नहीं आ रही है। तो हमारे बालक इधर एडवांस योग में लगे पड़े। स्वामी जी ये तो आपकी हार्ट की रिदम बात अच्छी है। इसका मतलब आप बहुत सहज प्रवाहमान गति से आगे बढ़ रहे हैं जीवन में। तो बहुत तेज ये धक धक नहीं होनी चाहिए। जब बहुत तेज भी धक धक होती है ना, तो ये कमजोर हार्ट का लक्षण होती है। ठहराव के साथ थोड़ा सा हल्का सा प्रेशर देना, ज़्यादा ऐसे बिल्कुल ही प्रेशर नहीं देंगे। वैसे तो स्पर्श हो जाता है, तो थोड़ा सा हल्का सा प्रेशर देंगे और महसूस हो जाएगा। तो ये फिर सीढ़ियाँ चढ़ते समय जब सांस फूलने लगे, और देखो हार्ट तो ये जब कई बार ना हमको ये हार्ट पर पेन होता और हम समझ लेते हैं गैस्ट्रिक का, और उसी से ही बहुतों की जीवन लीला खत्म हो जाती है। तो भाई इसका तो हमको ध्यान रखना है। मैंने सोचा ही पीछे कौन आ गया, ये हमारे नंद भगवान आ गए। अच्छा स्वामी जी, मुझे पूरा भरोसा है कि इस टाइम जो लोग हमें देख रहे होंगे वो लोग भी घर में अपनी अपनी नब्ज जो है चेक कर रहे होंगे, और बड़े बच्चों की भी देख रहे होंगे। तो जो हार्ट रेट है, पल्स का रेट है, वो बच्चों में और बड़ों में कितना फ़र्क होता है स्वामी जी, या सेम ही होता है? बच्चों के बुलेट की रफ्तार से भाग रहा होता है। नहीं, कोई फर्क नहीं होता। हार्ट की तो रफ्तार एक ही है। बच्चों के कोई तेज गति से हार्ट नहीं दौड़ता। 70-72 की सबकी गति होती है। बस वही रहनी चाहिए। जो बहुत एक्सरसाइज करते हैं उनकी 60 तक आ जाती है, और जो बहुत ज़्यादा गफलत में रहते हैं, उथल पुथल, उधेड़ बुन, आपाधापी, जिंदगी में घमासान खींचातान मची हुई है, उनकी हार्ट की पल्स थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। तो उनको थोड़ा सा धीरज रखने की ज़रूरत है। और अभी तो कुछ वीडियो बहुत वायरल हो रहे हैं। एक पुलिस वाले की पत्नी ने बड़ा अच्छा प्रसाद दिया उसको। तो ये जो अपने रिश्तों में ईमानदार नहीं होते ना, उनके हार्ट भी गड़बड़ रहते हैं। तो भाई आदमी को ईमानदारी बरतनी चाहिए संबंधों में।
अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए गुनाहों को माफ़ नहीं कर सकते। खुदा भी, भगवान भी, और प्रकृति परमेश्वर का विधान ऐसा है, कभी भी हमको ना ये इलीगल इमोरल एक्टिविटी तो बहुत ज़्यादा करते हैं ना, चिंता में, भय में, तनाव में रहते हैं, उनके हार्ट में गड़बड़ आती है। फिर हम ये देखो थेरेपी कराते हैं, मैं 5 थेरेपियाँ छोटी छोटी बता देता हूँ। एक तो ये लंग बस्ती की तरह या हार्ट बस्ती कराते हैं। अचानक ये तो हार्ट कमज़ोर हो रहे हैं ना, हार्ट में 5 चीज़ें ज़्यादा आती है। एक तो इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाता है, दूसरा हार्ट में ब्लॉकेज आते हैं, तीसरा हार्ट में कैल्सिफिकेशन होता है, हार्ट की धड़कन बहुत ज़्यादा या बहुत कम हो जाती है, और किसी किसी के हार्ट जो है वो लीक हो जाते हैं। हार्ट में जो लीकेज है वो नेचुरली हील हो जाती है। हार्ट के वाल लीक होते हैं ना, वो भी खाली पेट कार्डियोग्रिड खाने के बाद हृदयामृत, अर्जुनारिष्ट, अर्जुन की छाल, दालचीनी, ये अर्जुन का पौधा है जहाँ हमारे नंदी भगवान अभी खेल रहे थे। तो ये अर्जुन की छाल, दालचीनी, अर्जुन का पौधा, ये भी आगे लगवाएंगे हम। अच्छा स्वामी जी, देखिए हमने काफी सोचने समझने के बाद लगा के रखे जी, और काफी दिनों तक इंतजार करने के बाद हमने इस कार्यक्रम का नाम बदला था। आगे से कोरोना शब्द को हटाया था जब ये लगा था कि कोरोना खत्म हो गया है, और अब इसका नामो निशान मिट चुका है आपकी कोशिशों से और तमाम लोगों की कोशिशों से। लेकिन अभी पता चल रहा है कि ये तो आइस पाइस जारी है, वो कहीं छिपा बैठा है, बार बार दिमाग में से लोगों को परेशान कर रहा है। और ये बात यूं ही नहीं कही जा रही। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी आई स्वामी जी, जो ये बता रही है कि 3 साल बाद भी कोरोना लोगों के दिमागों में छिप कर बैठा हुआ है। मतलब ये कि अभी सोच पर हावी है वो, और इस डेडली वायरस के खौफ से लोगों में अब भी काफ़ी अपनी सेहत को लेकर के तनाव है, डिप्रेशन है, और इसी वजह से जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वो भी उसका एक नतीजा हो सकती है। तो स्वामी जी, स्ट्रेस लेने की वजह से बहुत सारे लोगों के दिल की जो आर्टरीज है उसमें दिक्कत आ रही है, कई लोगों के वॉल्व हैं उनमें डैमेज होने का खतरा है। तो स्वामी जी, नसों को मजबूत बनाना फिर बड़ा ज़रूरी है, और इस खतरे का जो अंदेशा है इससे लोग कैसे खुद को बचाएं? तो देखो, एक तो या ये धप्पा कैसे किया जाए कोरोना को, हर दिन जो दिमाग में बैठा सर्वांगासन है? हलासन। तो देखो, ये जो खौफ है इसको तो मिटाना ही पड़ेगा, और उसके लिए नियम से, जैसे हमने योगिक जॉगिंग की, सूर्य नमस्कार किया, ये गोमुखासन है, ऐसे नियम से योग अपनाना पड़ेगा, फिर पूरा खौफ निकल जाएगा। और इस खौफ के एक तो कोरोना कारण है, वैसे भी जब लोग ऐसे ही चलते फिरते लोगों को लुढ़कता हुआ देखते हैं, जवान मौतें बहुत होती हैं। अचानक कार्डियक अरेस्ट बच्चों में, स्कूल के बच्चों में, जवानों में, खिलाड़ियों में, यहाँ तक कि स्विमिंग करते समय, जिम करते समय, डांस करते समय, जो आपने अलग अलग वीडियोज कई बार दिखाए हैं, आज भी दिखाए हैं। तो देखो क्या है कि कोरोना के बाद, अब तो कोरोना वैसे भी आपने कहा कि गया नहीं, तो इसके नए स्ट्रेन अभी भी हैं। और पिछले दिनों बाइडन को भी, जो बाइडन जी को भी जो है क्वारंटीन रहना पड़ा था, और ये तो अभी भी लुका छुपी का खेल जारी है। फिर उसके बाद एंटीबायोटिक्स, अभी स्टीराइड, फिर उसकी वैक्सीनेशन के डबल डोज, बूस्टर डोज, ये सब जो प्रक्रिया है इसने ना मनुष्य को डरा रखा है। तो अब इनके जो दुष्प्रभावों से मनुष्य की जो जीवनीय ऊर्जा विखंडित हुई है, उस अपनी विखंडित हुई ऊर्जा को चैनलाइज करने के लिए मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक ये योगाभ्यास और अपने खान पान में मूलभूत परिवर्तन, ये तो लाना ही पड़ेगा। अब बताओ, ये इतना सा तो कोई भी कर सकता है। सप्ताह में एक बार
खाली पेट अनार का जूस पी लें। एक बार अनार, गाजर, चुकंदर, व्हीट ग्रास, एलोवेरा, 5 में से जो भी चीज़ें उपलब्ध हो उसको ले लें। एक बार लौकी का जूस पी लें, पेठे का जूस पी लें, कोई भी वेजिटेबल जूस पी लें। और ये जो मंडू का आसन है ये तो बड़ा ही ज़बरदस्त है। तो ऐसे रोज मंडू का आसन, पवन मुक्तासन, गोमुखासन, ये हमारा नंदी भी आज पूरा योग सीखना चाह रहा है। वैसे ये हमारे साथ खूब दौड़ते हैं और ये अब बड़े हो चुके हैं, इनकी हाइट ऐसी ही है, चाहे छोटी इससे जात ज़्यादा वाले, बढ़ती नहीं है। छोटी वाली ब्रीड है ये। बड़े वाले नंदी हैं उनकी हाइट ज़्यादा है। हाँ, छोटी वाली ब्रीड है, पुंगनूर बोलते हैं इसको, पुंगनूर। ये लेकिन बड़ी महंगी हो गई आजकल, ये फैशन में भी आ गई है। 2-3 लाख रुपए की एक गाय मिलती है। हाँ वैसे हमको तो अनंत अंबानी जी ने अपनी शादी के पहली गिफ्ट में भेजा था। बोल बाबा जी हमारे पास पुंगनूर गाय बहुत है, हम भेजना चाहते हैं। मैंने कहा भेज दे भाई। बाकी तो हमारे पास देसी सभी तरह की गाय थी। पुंगनूर पूज्य आचार्य जी ने तो पाल रखी थी वहाँ कनखल में। खैर, तो जो है एक तो रोज योग करें, और मैंने कहा थोड़ा सा खान पान में परिवर्तन लाएं। सुबह खाली पेट अंकुरित खाएं, कोई ना कोई वेजिटेबल जूस पी लें, थोड़ा अनार का सेवन कर लें। अनार, नींबू पानी, नारियल पानी, अनानास अंदर से धो देता है। अनानास और ये जो पाइनएप्पल और ये अनार है ना, ये अंदर से शरीर की आर्टरीज को, पूरे शरीर को अंदर से धो देता है। गोधन अर्घ भी यद्यपि वो काम करता है, अर्जुन की छाल, दालचीनी भी, और ये लौकी का, पेठे का जूस जो हम बताते हैं। तो छोटे छोटे उपाय करके ना हम पूरी तरह से निर्भय हो सकते हैं। अभयम पश्चात अभयम उत्तराद अधराद, स्वामी जी, सब दिशाओं से हम अभय रहें, ऐसे वेद मंत्रों में प्रार्थना की जाती है। तो ये आज के बाद सब अभय रहेंगे। स्वामी जी देखिए, डर तब पैदा हो जाता है मन में परिवर्तन ले आएंगे जब हार्ट डिजीज का फैमिली हिस्ट्री से नाता हो, क्योंकि लोग ये डरते हैं कि अगर फैमिली में किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हुई तो फिर हमारे अंदर आनी तय है। लोग इसलिए भी डरते हैं कि अगर परिवार में ये पता चल गया कि उन्हें हार्ट की प्रॉब्लम है तो भी वो डरते हैं कि बाकी लोगों की सेहत ना बिगाड़ दें। तो स्वामी जी, ज़रूरी ये है कि जो जेनेटिकली ट्रांसफ़र ये अगर बीमारी है तो इसे कैसे क्योर किया जा सकता है? क्या क्या एहतियात बरतने की ज़रूरत है अगर मान लीजिए घर में किसी बड़े को पहले से ही रहा है? अच्छा प्रश्न पूछा है। जी। जेनेटिक हार्ट डिजीज बहुत बड़ा ये सवाल भी है, बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी थ्रेट होती है। एक तो भस्त्रिका 5 मिनट नियम से, दूसरा कपालभाति 10 से 15 मिनट, अनुलोम विलोम भी ऐसे ही 10 से 15 मिनट, 5-5 बार भ्रामरी होती है। तो जेनेटिक एक्सप्रेशन जो होता है डिजीज का, उसको भी अच्छा कर सकते हैं। राइट डायरेक्शन में डिवाइन एक्सप्रेशन, डिवाइन बैलेंस, रिजुविनेशन, कंप्लीट डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन, ये योग से होता है। तो जेनेटिकली भी जिनको प्रॉब्लम है वो कपालभाति करते समय एक तो ये पॉइंट दबा लिया करें। देखो ये 3 बातें बता रहा हूँ। एक तो ये पॉइंट दबा लिया करें तो 100 साल तक हार्ट अच्छा रहेगा। और 100 बार भुजंगासन, जिसको मैंने पहले ही बताया था, ये ऐसे 100 बार भुजंगासन ऐसे करें। सौ बार भुजंगासन करने का नियम ले लें। फिर देखो जो है, जिनको जेनेटिक के लिए प्रॉब्लम होने की संभावना है, रोज 3 कली लहसुन के खा लिया करें। और चाय कॉफ़ी छोड़ करके, चाय कॉफ़ी चॉकलेट ये सब घर से खदेड़ो, बहिष्कार करो इनका। चाय कॉफ़ी चॉकलेट इनका बहिष्कार करें। और रोज़ एक बार अर्जुन की छाल, दालचीनी का काढ़ा बना करके इसमें थोड़ा हनी डाल करके पी लिया करें। वैसे भी थोड़ा
दालचीनी डाल देते हैं तो वैसे ही मिठास आ जाता है, हनी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये ऐसे कर लिया करें। अब जिनको मोटापा है उनको ये हार्ट डिजीज का खतरा ज़्यादा बना रहता है, इसलिए ये किया करें ऐसे। जिनको मोटापा है, जिनको बीपी शुगर है, अब इस पर भी हमें अटैक करना पड़ेगा, तो मोटापा इसको पास में न पटकने दे, इसको खदेड़ो। उसके लिए मेदोहर, वेट गो, अश्वगंधा, गर्म पानी का प्रयोग, लौकी का, पेठे का जूस और नारियल के पानी पर, नींबू के पानी पर, और अनानास का मैंने बताया। अनानास एकदम पका हुआ थोड़ा रेडिश कलर का होता है ना, इसका जूस भी फिर बहुत ही ज़बरदस्त होता है, कफ को भी काटता है, अंदर के सारे ब्लॉकेज को सबको धो देता है, तो मोटापा के लिए बड़ा ज़बरदस्त होता है। ऐसे ये 2 और 3 अभ्यास ही तो मोटापा ना बढ़ने दे, बीपी शुगर को कंट्रोल करके रखे अपने। स्वामी जी, इस पे तो अभी हमें आना था, लेकिन जेनेटिक वाली बात कंप्लीट हो गई, यानी मम्मा पापा को है तो इस बात से परेशान नहीं होना है। आपको हो सकता है इसको वहम ना बना ले, और अगर वहम पालने से बेहतर है कि गाय पाल लीजिए, हाथी घोड़ा पाल लीजिए, है ना, और एक्सरसाइज और योगा के जरिए आप उस जेनेटिक चेन को तोड़ सकते हैं। स्वामी जी, इसमें वहम ज़्यादा है ना कि मम्मी को है, पापा को है तो मुझे हो जाएगा। हो सकता है, और अगर आप मेहनत करेंगे तो नहीं होगा। देखो देखो, हाँ टाल सकते, देखो पहले था नहीं, ये बीच में आया है, ऐसे ही चला भी जाएगा। जी, हमारे पूर्वजों को 100-200 साल पहले जाकर के देखेंगे, या हार्ट की बीमारी, ये बीपी शुगर थायराइड की बीमारी ये थी नहीं। तो हमारा जो बेसिक जेनेटिक स्ट्रक्चर, हमारा जो मूल डीएनए है, वो रोग वाला नहीं, योग वाला है। ये मैं बहुत बार इस बात को कहता हूँ, रोग हमारा स्वभाव नहीं, योग हमारा स्वभाव है। और हमारे पूर्वजों के डीएनए में ये जेनेटिक हार्ट डिजीज, जेनेटिक बीपी शुगर थायराइड आर्थराइटिस, जेनेटिक लिवर किडनी स्किन प्रॉब्लम्स ये नहीं थी, ये तो बाद में आई है, और आई है तो चली भी जाएगी। ये एकदम व्यवहारिक बात कह रहा हूँ मैं, अर्थात ये जेनेटिक हिस्ट्री बहुत पुरानी नहीं है। ये मध्यकाल में थोड़ा किसी को 25, 50, 100, 200 साल पहले कोई प्रॉब्लम आई है तो निकल जाएगी। तो इसको का ज़्यादा वहम ना पाले, आपने ठीक गाय पालो, हाथी घोड़े पालो, अपने चित्त चेतना में, जीवन में अच्छी चीजों को पालो, अच्छी चीजों को। वैसे भी गाय पाल सकते हैं, रोज वहम नहीं पालना चाहिए, अभ्यास करेंगे। ठीक है स्वामी जी, चलिए अगला विषय ले लेते हैं अब। क्योंकि आज हमें दिल को मजबूत करना है, तो दिल के 2 और सबसे बड़े दुश्मन हैं। अभ्यास तो आपने हालांकि उसके करवाई दिए हैं, एक तो मोटापा स्वामी जी, और दूसरा हाई बीपी। इन दोनों बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए अभ्यास करवा दीजिए, और इसके साथ साथ और क्या ख्याल तो बताया। अब बीपी का अभ्यास बता रहा हूँ। एक तो पवन मुक्तासन और एक ये मरकटासन। ये हाइपरटेंशन के लिए बड़ा अच्छा है। हाइपरटेंशन के लिए हम लौकी के जूस के साथ मुक्तावती बीपी ग्रीट भी देते हैं, जिसको बहुत ही ज़्यादा बीपी बढ़ा हुआ हो। और लेट करके पवन मुक्तासन और ये मरकटासन के 3 अभ्यास हैं। एक में घुटने पंजे पास में रहते हैं, देखो ऐसे घुटने पर घुटना, एड़ी पर एड़ी, पंजे पर पंजा, गर्दन अपोजिट साइड में, दोनों हाथों की हथेली ऐसे ऊपर की और हाथ कंधों के समानांतर ऐसे ऐसे करते हैं। ये ऐसे, एक में घुटने पंजे पास में, दूसरे में ऐसे अंतर, एक घुटना जमीन पर, दूसरा घुटना देखो पंजे के ऊपर ऐसे जाता है। अब ऐसे जो अपने शरीर को संभाल के रखेंगे ना, उनको बीपी कहाँ रहेगा। ये बीपी तो एक तरह से मन की उथल पुथल है, और इस उथल पुथल में कारण बहुत सारे हो सकते हैं। निवारण योग है, एक तो मरकटासन करें और पवन मुक्तासन, और बैठ के भी मंडूकासन और कराएंगे। ये सेम अभ्यास शुगर को भी ठीक करेंगे। मोटापा, बीपी और शुगर ये 3 बड़े खतरे हैं। कोलेस्ट्रॉल भी खतरा है, उसके लिए कल भी बताया था हमने ये कोलो गार्लिक, फिर ये गार्लिक का, लहसुन का प्रयोग, ऐसे भिगो करके खाना, उसको गाय के घी में हल्का सा भून के खा लेना। ये हल्का सा उसको जब जो है फ्राई करके खाते हैं ना,
तो वो बहुत ही अच्छा होता है कोलेस्ट्रॉल के लिए। और ये मंडूकासन, लेट करके पवन मुक्तासन, बैठ के मंडूकासन, ये तो बहुत ही इजी हो जाता है। और जिनकी बॉडी थोड़ी फ्लेक्सिबल है वो तो पद्मासन में भी बैठ सकते हैं, योग मुद्रासन भी हो जाता है। तो देखो ये मैं कह रहा था, ये बीपी, ये शुगर, इससे हम 100% अपने आप को उभार सकते हैं। लोग इन्हीं में उलझे पड़े, अरे ये तो ज़िंदगी भर के लिए बीपी रहेगा, ज़िंदगी भर के लिए शुगर रहेगा। अरे नहीं, ज़िंदगी भर के लिए तुम निरोग रहोगे। बार बार कह रहा हूँ, रोग हमारा स्वभाव नहीं है, योग हमारा स्वभाव है, स्वास्थ्य हमारा स्वभाव है, सुख शांति हमारा स्वभाव है, दुख अशांति जहाँ देखो स्वभाव उसको कहते हैं जो 24 घंटा हमारे साथ रहे। 24 घंटा हम जिसमें जीते हैं वो हमारा स्वभाव है। हम रोग में, दुख में, निराशा में, कुंठा में, हताशा में, हिंसा, झूठ, बेईमानी, दुराचार, अनाचार, व्यभिचार में, वासनाओं में 24 घंटा नहीं जी सकते। वो हमारा स्वभाव नहीं हो सकते। जो 24 घंटे हमारे अस्तित्व के साथ रचा बसा तत्व है वो हमारा स्वभाव है। तो योग तत्व हमारा स्वभाव है। सुख है, शांति, आनंद है, प्रसन्नता, इसमें हम 24 घंटा रह सकते हैं। ये हमारा स्वभाव है। तो आज के बाद अब ना किसी को, लेकिन स्वामी जी बड़ी मेहनत करके, ना बीपी और शुगर के लिए स्वामी जी लोगों ने बहुत मेहनत करके स्वभाव बदला है। स्वभाव तो यही था कि बाद मगरिब और इशा के यानी सूरज ढलने के बाद सो लिया जाए, लेकिन अब तो रात 10:30 बजे 11 बजे खाना होता है, फिर कहीं आइसक्रीम खाने निकल गए, पान खाने निकल गए और सोते सोते रात के 1-2 बज रहे हैं, और उसके बाद सोने की कोशिश कर रहे हैं तो नींद ही नहीं आ रही। नहीं, फिर भूख लग रही है। दोनों तरह की चीजें। तो एक तो ये कि नींद का वक्त गया तो नींद उचाट हुई। अब ये स्वामी जी इसकी वजह से हो ये रहा है कि लोगों की दिल की मसल्स जो है वो कमजोर हो रही हैं अच्छी नींद की कमी की वजह से। तो लोगों ने ये जो बड़ी मेहनत करके ये उपलब्धि हासिल की है, इसको कैसे ठीक किया जाए फिर? ये जो नींद लोगों को नहीं आती ना, और ये जो नैसर्गिक जो हमारी जैविक घड़ी है, जो जीवन तंत्र है हमारा, प्राकृतिक तंत्र है, उससे हम हट गए ना। अब जो रात को 10 से 4 के, ये सबसे अच्छा टाइम होता है 10 से 4 के बीच सोना। अब जैसे हम तो 3 ही बजे उठ जाते हैं, कल तो 2:30 बजे उठ गए थे, आज 3 बजे उठ गए हम। 3 और अधिकतम हमारा 3:30 होता है। आज भी हमने सोचा चलो आधा घंटा और सो लेते हैं, फिर 3 बजे के बाद, और देखो रात को 9-10 बजे हमारी आंख बंद होने लगती है। मजबूरी में कभी 10-11 बजे तक जागना पड़ता है तो अलग बात है, नहीं तो 9 ही बजे हम सोचते हैं। अच्छा स्वामी जी माफ करिएगा, लेकिन दोपहर में कभी मन नहीं करता कि एक छोटी सी नैप ले लिया जाए, कुछ आधे घंटे के लिए थोड़ा आंख बंद करके रिलैक्स कर लिया जाए, ऐसा कभी महसूस होता है? वो दरअसल क्या है मेरी बहन, दिवा माँ स्वापसी, हमने ऐसा एक सिद्धांत पढ़ रखा था गुरुकुल में कि दिन में नहीं सोना चाहिए, तो आदत नहीं। तो कभी कभी ऐसे बैठे हुए 1-2 मिनट के लिए नींद आ जाए तो भाई उसका तो भरोसा नहीं। कुल मिलाकर स्वामी जी आप कहते हैं कि पेट्रोल खत्म ही नहीं होता, बाकी लंबा सोने का, इसीलिए आप चलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं। तो इस नींद के लिए 2-3 बातें छोटी छोटी बताते हैं। एक तो सांसों पर ध्यान दें, दूसरा मेधावटी, और हमने अब तो एक श्रीकोम भी बनाया, और प्याज का प्रयोग सलाद के रूप में शाम के या दोपहर के समय थोड़ा प्याज खानी चाहिए, उससे फिर नींद बहुत अच्छी आती है। तो जो प्याज नहीं खाते फिर वो ताल मखाने और पोस्त दाने की, मखाने की और पोस्त दाने की खीर खा सकते, उसको थोड़ा भून लें। खीर मतलब उबाल करके ना फिर वो गैस करती है। एक बढ़िया तरीका बनाया मैंने, गर्मी जैसे बहुत होती है ना, तो दूध को उबाला और फिर जो है ठंडा कर लो, थाली में डाल लो, पंखा चला दो, ठंडा हो जाता है, फ्रिज का ठंडा नहीं। और फिर हल्का सा घी में मखाना भून लो, और उस आधा मिनट दूध के अंदर मखाने को मिक्सी में घोट लो, तो जो उबाल करके ना वो गाढ़ा हो जाता है, फिर गैस बनती है। इससे ना एकदम शीतल काया हो जाती है, शीतल शांत मन हो जाता है,
और जो उनको पित्त रहता है उनके भी पित्त का भी प्रशमन हो जाता है और इससे नींद बड़ी अच्छी आती है। तो ये एक मैंने दूध और मखाने का नया प्रयोग बता दिया अनुभव से। और जिनको वैसे बहुत गर्मी रहती है उससे भी नींद उड़ती है तो उसके लिए तो मैंने गोंद कतीरा, अब ये गोंद कतीरा भी महंगा होने वाला है, कई दिनों से बताया। अरे भाई जो ऐसे दंड लगाएंगे रोज़, ये हमारी बहन भी बड़ी मजबूत है, वो इन भाइयों से भी 21 पढ़ रही है। तो शरीर को थका लो, अच्छी नींद आएगी और मन को सत्कर्म में लगा लो। ये मन इधर उधर मत भटकाया करो, जो मन इधर उधर भटकाते रहते हैं उनकी नींद नहीं आती है। और ये पॉइंट भी दबा लो, ये हाथ में भी पैर में भी पॉइंट है। तो आज के बाद अब अनिद्रा की समस्या ये किसी को नहीं रहेगी। आज इतने अच्छे अच्छे उपाय बता दिए, जो दूर करना चाहते हैं उनको नहीं रहेगी, और जो इस समस्या को बनाए रखना चाहते हैं उनका तो बस वो खुद ही मालिक हैं। स्वामी जी अब अगला विषय ले लेते हैं। आज चूंकि बात कोरोना की हुई है तो स्वामी जी इस वायरस से जंग हमने जीत ली थी और इस जंग को जीतने के बाद ही हमने कार्यक्रम का नाम भी बदला था, मगर इसके बाद ब्लड क्लॉटिंग की परेशानी बढ़ी है लोगों के बीच, जिसके लिए बाकायदा डी डाइमर एक टेस्ट होता है जिससे पता लगाई जाती कि थिकनेस कितनी है। तो स्वामी जी देश में एक बड़ी आबादी है जिसका कोलेस्ट्रॉल का लेवल बिगड़ा हुआ है और अब जाहिर है कि इस परेशानी से निपटना भी है, तो ज़रा बताएं कि कोलेस्ट्रॉल को कैसे काबू किया जाए, इसके लिए क्या उपाय हैं? एक तो हमने ये लिपिडोम रेडीमेड अर्जुन का घनवटी, अर्जुन की छाल दालचीनी पीने के लिए बोलते हैं हम, ये अर्जुन की छाल दालचीनी इसको पिलाते हैं। फिर ये कोलो गार्लिक, ये जो है हमने ये इसका बहुत ही बढ़िया ऐसा कैप्सूल जैसा बना दिया है, ये भी बढ़िया काम करता है। बाकी तो लहसुन को भून करके हल्का सा उसको फ्राई करके खा सकते हैं। और अर्जुन की छाल दालचीनी, लौकी का जूस और ये कपाल भाती गर्म पानी, और सुबह सुबह मैंने कहा ना अनार का प्रयोग, ये कोलेस्ट्रॉल के दुश्मन है। कोलेस्ट्रॉल के लिए जो सिंथेटिक दवाएं खाते हैं लीवर पर, किडनी पर बहुत बुरा असर करती हैं। इसलिए नेचुरल तरीके से कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करें। ब्लड थिनर्स के नाम पर बहुत तरह की चीज़ें खाते हैं लोग। जिनका बहुत ही ब्लड गाढ़ा होता है उनको मैं कहता हूँ सुबह सुबह एक छोटी प्याज उसको कूट करके उसमें शहद मिला करके ले लो। दही जैसा जिनका गाढ़ा खून था, आपने तो मुस्तफ़ा जैसे भाई देखे हुए हैं जिनका कोलेस्ट्रॉल 800, ट्राइग्लिसराइड 4000 तक जिनका हो गया था, उनका भी हमने नॉर्मल किया मेरे भाई हुसैन जी। स्वामी जी एक और समस्या है, किसी का भी बढ़ेगा नहीं, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहेगा सबका। स्वामी जी एक वायरल काफी कुछ चल रहा है, एक तथ्य है सोशल मीडिया पर आजकल की, करीब 100 साल पहले बताते हैं कि जो कोलेस्ट्रॉल माना जाता था खराब है अगर 300 से ऊपर होता था, लेकिन आते आते बताया जा रहा है कि इसको अब 200 कर दिया गया है। और दूसरी बात है स्वामी जी बताते हैं कोलेस्ट्रॉल से दिमाग को काफ़ी फ़ायदा मिलता है, चुस्त रहता है। ये सच है कि या सब ऐसे ही अफवाह है या गलत दावे किए जा रहे हैं? ना ये देखो, हमारा जो दिमाग है ना, ये हमारा दिमाग जो लगभग 1.5 किलो का है, 1 किलो 400 ग्राम, 1 किलो 500 ग्राम का है, ये 80% अच्छी चिकनाई से बनता है। वो अच्छी चिकनाई गाय के घी की है, वो नेचुरल ऑयल्स की है, बादाम अखरोट की है। तो ये दिमाग 80% चिकनाई से ही बनता है, अच्छे कोलेस्ट्रॉल से ही बनता है। और अच्छा कोलेस्ट्रॉल नेचुरल घी है, नेचुरल तेल है, बादाम अखरोट आदि हैं, ये तो अच्छे वाले कोलेस्ट्रॉल हैं। और मैं यहाँ बाहर निकला तो जो है दोनों तरफ सैकड़ों समोसे, ब्रेड पकोड़ा और समोसे वो रखे हुए, और कच्चे से थे। उनके कच्चा ही खाते हैं क्या? मैं पहली बार, देखो आज हमारी उम्र 55 पार करके हमने सोचे कच्चा खाते हैं। बोले नहीं स्वामी जी, ये आधे तल के रखे हुए हैं, जब अब खाने वाले आएंगे तब इसको उस समय गर्म तल के दोबारा देंगे। तो एक बार तल के फिर रख देते हैं, फिर दोबारा तलते हैं। ये जो बार बार तलते हैं और फिर जो ये पेलते हैं अंदर, ये इससे ट्रांस फैट पैदा होता है। तो जो घी तेल सुबह से शाम तक ये हलवाइयों के पास कढ़ाई में उबलता रहता है, इससे कोलेस्ट्रॉल। देखो कोलेस्ट्रॉल की रेंज 200 से 250 ही है अभी भी,
ये तो कोलेस्ट्रॉल वाली कंपनियों ने दवाई बेचने के लिए रेंज इसकी 125 कर दी है, 150 कर दी है। पहले 250 300 नॉर्मली मानते थे, और अभी भी मैं ऐसे सैकड़ों लोगों को जानता हूं जिनका कोलेस्ट्रॉल 250 है और हार्ट एकदम फिट है। HDL 50 60 70 तक होना चाहिए, और वो योग करने वालों का रहता ही है, और जो अच्छी डाइट लेते हैं उनका रहता ही है। तो एक खराब कोलेस्ट्रॉल से खतरा है। अच्छा कोलेस्ट्रॉल, आपने सही कहा अमित जी, हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए अच्छा होता है। जी स्वामी जी, आपने तो एक बहुत बड़ी लोगों की परेशानी दूर कर दी। मुझे लगता है कई लोगों को आज काफी राहत मिली होगी आपके इस बात से। अब स्वामी जी, कई बार लोग बिना हार्ट के स्ट्रेंथ को चेक करते हैं और अचानक से हेवी एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं। कई बार होता है ना कि लोग दोस्तों के साथ चले जाते हैं जिम और एक ही बार में, एक ही 2 दिन के अंदर हेवी लिफ्टिंग शुरू कर देते हैं। अब इससे हार्ट फेलियर के मामले काफी देखने को मिल रहे हैं स्वामी जी। तो ऐसा कौन सा योग है जिसके जरिए लोग अगर अचानक ही कभी जिम चले जा रहे हैं या फिर वेट उठाते हैं तो उनके हार्ट के ऊपर कोई दबाव ना बढ़े, एक्स्ट्रा दबाव? नहीं, इसको ऐसे समझ लेते हैं स्वामी जी। जरा ये बताइए कि अपना हार्ट अगर चेक करना है मुझे अभी, विलोम करें तो स्वामी जी क्या तरीका है? मुझे अगर चेक करना है कि मेरा हार्ट ठीक है नहीं है, तो कोई तरीका है ऐसा अभी बैठे बैठे चेक कर लिया जाए? अभी नहीं, ऐसे बैठे बैठे तो क्या कहे, बस इतना है कि आप यदि कम से कम आधा से 1 मिनट ब्रेथ को होल्ड करके रख लेते हैं और आपको कोई घबराहट नहीं होती है, तो समझ लो आप हेल्दी हैं। ये बैठे बैठे चेक करने का तरीका है। और दौड़ करके, सीढ़ियाँ चढ़ करके आपका सांस नहीं फूलता है, तो ये दूसरा तरीका है। और ये जो अचानक जो है, जैसे बताया, ये जिम जा करके और जो फिर हार्ट का कबाड़ा कर रहे हैं, तो उसके लिए एक तो ये अभ्यास है, एक गोमुखासन है जो अभी बता ही रहे थे हम, एक उष्ट्रासन है, और फिर गर्म तेल से हार्ट की जो है मसाज करने। ये हार्ट की जो बस्ती है, ये तो सब ना कर पाएंगे, ये हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो ये कर लूँगा ऐसे। तो ये उष्ट्रासन और ये गोमुखासन, ये बड़े अच्छे हैं हार्ट के लिए, इनका अभ्यास करना चाहिए। और अपनी सांस को रोक करके आधा से 1 मिनट रोकने पर यदि कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई घबराहट नहीं होती है, तो समझ लो आप 100% हेल्दी है। आधा मिनट प्रारंभ में, तो हमारे हुसैन भाई तो 1 मिनट के भी पार जा सकते हैं, हम 2 मिनट तक ऐसे रोक करके रखते हैं। और हार्ट हेल्दी है, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई और अच्छा कोई मौका है घबराहट नहीं होती है। तो बोतलें खोली जाएं और धुएं के कश निकाले जाएं। कुछ अच्छा मौका है तो कुछ अच्छा कीजिए, जैसा कि कल स्वामी जी बता रहे थे। स्वामी जी चलिए, खैर अब हम आगे बढ़ते हैं और उस पड़ाव की तरफ चलते हैं जिसको हमने एक मिशन के तौर पर अपनाया है, यानी एक पौधा सेहत के नाम। तो स्वामी जी आज कौन सा पौधा लगाना सिखाने वाले हैं आप, और उसके फायदे भी बताइए। ये चमेली का पौधा ना, ये गमले में लगा दो, इसकी इतनी अच्छी खुशबू आती है, ये मस्तिष्क के लिए बहुत अच्छी होती है। जिसके घर में चमेली होगी उसके घर में, अब किसी का तो नाम ही चमेली होता है, तो वो उससे बात नहीं बनेगी, उसको ठीक है, उसको कुछ कहना नहीं है। तो लेकिन ये चमेली का पौधा लगाने से आरोमा थेरापी हो जाती है और इससे मस्तिष्क का रोग दूर होता है। चमेली के फूल और पत्ते, इसको तेल में उबाल करके सिर में लगाने से सिर का दर्द भी दूर होता है और बाल नहीं झड़ते हैं। तो चमेली का पौधा घर में लगाइए, और इसके फूल जो है वो आप पूजा में भी प्रयोग कर सकते हैं। साउथ में तो पीछे वो क्या बोलते हैं उसको, सिर पे बांधते भी हैं। और ये ऐसे जो फूल वाले पौधे होते हैं ना, इससे पूरे घर का एनवायरनमेंट, स्वामी जी मोगरा इसी को कहते हैं ना, वाइब्स आती हैं और कभी भी किसी के भी मन में अवसाद नहीं होता। हाँ, गजरा इसका भाई है। अच्छा भाई है, चलिए ये भाई चमेली ठीक है। ऐसे बड़ा हो जाती है, लता हो जाती है, और ये जो छोटा होता है वो इसका भाई बहन का रिश्ता है। ठीक है स्वामी जी, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा दूसरा मिशन, जिसमें हम लोगों को झूठे दावों से, अफवाहों से बचाते हैं, यानी फैक्ट चेक की बारी है। स्वामी जी, सोशल मीडिया पर एक दावा यह किया जा रहा है कि लंग कैंसर स्मोकिंग करने की वजह से होता है, सिर्फ स्मोकिंग की वजह से होता है। यह दावा कितना सच्चा है, झूठा है, कैसा है?
नहीं देखो, स्मोकिंग से लंग कैंसर 100% होता ही होता है। किसी का लंग भगवान ने, प्रकृति ने बहुत अच्छा बना रखा है, उसको भी यदि कैंसर नहीं होगा तो उसका लंग ज़रूर ख़राब होगा। उसके फेफड़े को मरने के बाद हमारे पास बहुत सी डेड बॉडीज आती हैं, और अपने यूनिवर्सिटी में, अपने जो है हॉस्पिटल के अंदर भी जब आते हैं, उनका जब फेफड़ा निकाला जाता है तो ऐसे उसको निचोड़ते हैं ना, तो उसमें काला काला पूरा ऐसा कोयला जैसा बहुत गाढ़ा पदार्थ निकलता है। तो भाई स्मोकिंग तो कतई नहीं करनी चाहिए। कैंसर नहीं होगा, टीबी नहीं होगी तो फेफड़े ज़रूर ख़राब होंगे, इसलिए दवा एकदम सही है। लेकिन लंग कैंसर के पोल्यूशन से लेकर के और दूसरे भी कारण हैं, और योग करने उसका निवारण भी होता है। तो ये दावा सही है कि लंग कैंसर तंबाकू से, सिगरेट से होता है। स्वामी जी, अब बारी है योग चैलेंज की। स्वामी जी, आपने जो चैलेंज दिया उसे बहुत सारे लोगों ने एक्सेप्ट किया, बहुत सारे वीडियोस हम तक आए हैं, कुछ वीडियो हमने छांटे हैं, वो आपको दिखाते हैं। स्वामी जी, देश के तमाम राज्यों से, हर एक शहर से, हर एक उम्र के लोगों ने कोशिश की है, और ये कोशिश काबिल तारीफ है, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लेकिन जो जीते हैं उनसे भी आपकी मुलाकात करवाएंगे। तो स्वामी जी, अब आपकी मुलाकात विजेता से करवाते हैं, और विजेता जो हैं वो हैं अंजलि उपाध्याय, और इनकी उम्र है 56 साल, 56 बहुत सारी ईयर्स तालियां बनती हैं भाई। की है। जबलपुर मध्य प्रदेश की रहने वाली अंजलि। और कल का भी अंजलि के लिए अभिनंदन है। और देखो ऐसा भाई, अपने यदि पति पत्नी एक दूसरे का सहयोग कर सके, कोई मित्र कर सके, भाई इसके लिए बड़ा स्ट्रेंथ चाहिए। ये लड़के तो बड़े तगड़े वाले हैं, तो नीचे वाले ने अपने हाथ घुटने पर रख लिए और ऊपर वाले ने वहीं पर जो है मयूरासन तान दिया। भाई ये मयूरासन आप भाई, और स्वामी जी, अगर मित्र दो मिल लोग, जाए तो ठीक है, नहीं तो धरती पर ही कर लेना। एक वाला भी स्वामी जी कुछ कर दीजिए। अगर मान लीजिए मनमुटाव हुआ पति पत्नी में तो बड़ा मसला हो जाएगा। तो खाली मयूरासन कर लें, तो अकेला मयूरासन भी कर सकते हैं। और भाई यदि मैत्री है तो कोई बात ही नहीं, ऐसे भी ये स्वीकार्य होगा। चलिए, ये चैलेंज अगर आपको एक्सेप्ट है तो हमारे नंबर लगातार फ्लैश हुए हैं और स्क्रीन इसी पर। के साथ आपको प्रणाम है। और हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया बहुत स्वामी जी। शुक्रिया स्वामी जी, धन्यवाद।